बंदीन चरण डोळ्यांनी पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजिन भावे वाणीन म्हणे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हाय ऑल, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बार काउंसिल दिल्ली का महापर्व है यानी बार काउंसिल दिल्ली का इलेक्शन वो 21, 22 और 23 तारीख को होने वाला है और उस इलेक्शन में मैं एक कंटेस्टेंट के रूप में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, यानी मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। तो आप सभी सीनियर एडवोकेट्स, माय फेलो एडवोकेट्स और जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग एडवोकेट्स हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आएँ और अपने राइट टू वोट का एक्सरसाइज करें और मुझे बार काउंसिल तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। आपका सहयोग ही मेरा साथ होगा और आपका साथ ही बार काउंसिल का विकास होगा। मैंने अपना विजन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। जो लोग भी देखना चाहते हैं बार काउंसिल के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, दिल्ली बार काउंसिल के वेबसाइट पर। साथ ही साथ मैंने कोशिश की है कि हर चेंबर में और हर ऑफिस में वो मेरा विजन डॉक्यूमेंट पहुंच सके, मैं लोगों से पर्सनली मिल सकूं। जिनको मैं नहीं मिल पाया कोशिश कर रहा हूं टेलीफोनिकली मिल सकूं, जिनको टेलीफोनिकली भी नहीं मिल पाया कोशिश कर रहा हूं सोशल मीडिया से मिल सकूं। लेकिन अगर मैं ना भी मिल पाया हूं तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप उसके लिए मुझे माफ़ करें, लेकिन मेरा साथ देने में कोई भी कोताही ना बरतें और आप लोग आएँ और बार काउंसिल में मुझे जिताकर एक इतिहास का निर्माण करें। धन्यवाद। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, आंखों में भर के चला बिजलियां, तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी में कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े में धड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है नया, मंजर नया, मंजर है नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है नया, मंजर नया। जो खुद अपनी इस कहानी को देख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने इरादों से हजारों लोगों को रास्ता दिखाया है, अंधेरे में रहकर दूसरों को रोशनी दी है। पेशे से वकील पंकज सिन्हा अपने जैसे दिव्यांग लोगों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। पंकज सिन्हा की कहानी अंधेरे से उजाले की ओर जाने की कहानी है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। हार नहीं मानी। पंकज बचपन से ही वकालत की पढ़ाई करके एक कामयाब वकील बनना चाहते थे, ताकि अपने जैसे और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। मेरे पेरेंट्स बचपन से बोलते थे, क्योंकि मैं बाय बर्थ ब्लाइंड था, तो वो बचपन से ही बोलते थे कि हम इसको प्रोफेसर बनाएंगे। तो पहले तो मैं भी सोचता था, लेकिन 8th ऑनवर्ड्स मुझे लगा कि नहीं, मुझे लॉयर बनना ज़्यादा बेटर होगा, और इसलिए मुझे लगता था कि मैं इस प्रोफेशन में शायद औरों से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाऊँगा। पंकज ने दिव्यांग लोगों के लिए कई सारे केसेस लड़े हैं और उन्हें कई सहूलियतें मुहैया कराने में कामयाब भी रहे हैं।
चार्ली, तुम्हारे दिल में क्या है? पंकज सिन्हा दिखाओ। अंग अंग जख्मी है तेरा लम्हा लम्हा फरियादी है बोल जुबां अब खोल बोलने की तुझको आजादी है जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी है बोल जुबां अब खोल बोलने की तुझको आजादी है जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी है वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया मोरा वही वही माया कुन फयकुन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैं पंकज से जानना चाहूँगा कुछ पर्टिकुलर केसेस के बारे में। इन्होंने बहुत सारे केसेस वैसे तो लड़े हैं, लेकिन मैंने नोट किए हैं 4 केसेस जो इन्होंने विकलांग जन के अधिकारों के लिए लड़े और उसमें सफलता पाई। तो आप में से बहुत सारे लोग रेलवे की जो टिकट है वो अब ऑनलाइन बुक कर सकते हैं कोटा में। पहले ये नहीं होता था, आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे। तो ये अगर आज हो रहा है तो इसका श्रेय पंकज सिन्हा को जाता है। इन्होंने ही कोर्ट में इस केस को लड़ा कि क्यों नहीं आप बाकी सारे लोगों को आप ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा देते हैं रेलवे में, लेकिन अगर कोई व्यक्ति विकलांगता कोटे में बुक करना चाहे टिकट तो वो ऑनलाइन नहीं कर सकता। ऐसा पहले होता था। तो पंकज ने इस केस को लड़ा और आज ये सुविधा आप सबको उपलब्ध है। तो इसके लिए पंकज को धन्यवाद और भी बहुत सारे देने होंगे। पंकज ने एक और केस लड़ा था जिसके जरिए उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो लाइफ इंश्योरेंस मिलता है उसमें जो गैर बराबरी थी, जो डिसेबल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनको लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता था, ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता था। तो पंकज ने ये एक पिटीशन दायर की कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जो विकलांगजन हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, उनको उतना ही प्रीमियम देकर लाइफ इंश्योरेंस मिलना चाहिए जितना कि बाकी एम्प्लॉयज को मिलता है। फिर इन्होंने जो लेप्रेसी है, लेप्रेसी पहले विकलांगता में काउंट नहीं होता था, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के बाद से इसे विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया गया है। कुष्ठ रोग, इसके लिए जो दवा अब जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं वहाँ पर ये मुफ्त में जो दवा मिल रही है इस रोग के लिए, वो भी पंकज ने एक केस लड़के गवर्नमेंट को इस बात के लिए एक किस्म से मजबूर किया कि उस दवा को उपलब्ध कराया जाए और वो भी मुफ्त उपलब्ध कराया जाए।
प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में। एक ही चीज बोलूंगा कि आई एम कमिटेड टू बार एंड अकाउंटेबल टू यू। वोट फॉर चेंज क्यों बात हो रही है? सब लोग क्यों बोल रहे हैं कि नए लोग लाओ, पुराने लोगों को मत लाओ? आप एक बात बताइए, सारे लॉयर्स और बार काउंसिल कमेटी में जो मेंबर्स थे वो भी लॉयर्स, क्या उनको नहीं पता था कि 700 रुपए फीस है, हम इतना ज्यादा फीस चार्ज कर रहे? क्यों कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी? बार के लोग अगर बार वालों के साथ चीट करेंगे तो इससे बुरा और कौन करेगा? और अगर एक भी पुराना मेंबर आता है तो हम सब उसके जिम्मेदार होंगे कि हमने गलत लोगों को फिर से दोबारा एक बार में ले आए। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हमें सोचने की जरूरत। दूसरा मुद्दा, हम लोग कहते हैं कि लॉयर्स प्रोटेक्शन बिल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन हम अपना ही प्रोटेक्शन नहीं कर पाते कि चुनाव ही 5 साल में नहीं होते बार के। कोई रेकमेंड नहीं करता बार का मेंबर। अच्छा, कुछ लोग कहते नहीं उसमें 1-2 लोग सही हैं। मैं कहता हूं तो आपने क्यों नहीं रिजाइन कर दिया? मैं कहता हूं आपने क्यों नहीं कुछ रेकमेंड किया? इंक्लूजन जो है वो कानून से कहीं ज्यादा बढ़कर जागरूकता का मामला है। ऐसे में आपको लगता है कि बदलाव हुआ है भारतीय समाज में? बदलाव तो ज़रूर हुआ है, लोगों के दृष्टिकोण बदले हैं, लोगों की समझ बदली है, लेकिन जब उसको धरातल पे लाने की बात होती है कि सुविधाएं दी जाएं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखेंगे, चाहे उसमें प्राइवेट प्लेयर्स हों चाहे गवर्नमेंट बॉडीज़ हों, वो फैसिलिटीज़ या सर्विसेज जब वो नॉन डिसेबल्ड के लिए प्लान करती हैं तो उसमें वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का जो प्रॉब्लम है या जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं उसमें मिसिंग रहता है। तो वो एक बड़ा फैक्टर रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों के नज़रिए में देखेंगे तो बहुत फ़र्क आया है। और आज आप देखेंगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ भले ही कम परसेंट में इधर उधर दिखते हों, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, हर जगह आप देखेंगे कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का एक्सेप्ट द पॉलिटिकल अरीना रिप्रेजेंटेशन है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं,
हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं। एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं एक एडवोकेट हूँ पेशे से और मैं पिछले 2006 से इस प्रोफेशन में हूँ और इसमें इस 16 साल की अपने इस करियर में मैंने लगभग सभी कोर्टों में प्रैक्टिस की है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी ट्राइब्यूनल हो, यहाँ तक कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो सबसे हाई लेवल का कोर्ट जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट हो, हर कोर्ट में मेरे पास प्रैक्टिस करने का तजुर्बा है। लेकिन उससे पहले जब मैं एक एडवोकेट नहीं था, उससे पहले की एक कहानी आपको बताता हूँ कि कैसे मेरी पूरी ये यात्रा शुरू हुई। जब मैं पैदा हुआ था तो उस समय आई वॉज बॉर्न ब्लाइंड, सो बाई बर्थ आई वॉज ब्लाइंड। अब जब मैं पैदा हुआ तो उसके बाद यही एक सोच घर वालों को परेशान कर रही थी कि क्योंकि ये आदमी एक ब्लाइंड है, कम्प्लीटली ब्लाइंड है, वो भी बाई बर्थ ब्लाइंड है, तो ये आगे क्या करेगा। तो जो पैदा करने वहाँ दाई माँ आई थी, उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि अरे ये तो ब्लाइंड आदमी है, ये बच्चा है, इसका आप लोग क्या करोगे, तो इस बच्चे को आप मुझे दे दो। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय मेरे मम्मी पापा के ऊपर क्या बीती होगी। और उस समय के बाद फिर उन्होंने मना कर दिया घर वालों ने देने से। तो उसके बाद मेरी आगे की यात्रा शुरू हुई। जब मैं करीब 3 या 4 साल का था तो उस समय पहली बार मेरे दादा ने मेरे एक कज़न को बोला कि इसके लिए आप मिट्टी से ABCD वगैरह बनाओ लकड़ी पर और इसको पहचानवाओ। वहाँ से मेरी वो जिसको आप बोलते हैं पाठशाला वो शुरू हुई। मैं एक स्कूल जिसे कहते हैं स्कूल की शुरुआत हुई और मैंने वो पहली बार उनको छू के पहचानना शुरू किया ABCD को। लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि उस ज़माने में भी मेरे दादाजी मेरे कज़न को 5 रुपये देते थे जब भी वो काम करता था ये मिट्टी का बनाने के लिए, ABCD बनाने के लिए। फिर घर वालों ने स्कूल की खोज शुरू की। तो उस समय मैं बिहार में पैदा हुआ था, तो उन्होंने बिहार के लगभग सारे ब्लाइंड स्कूल्स को देखा और मेरे घर से, क्योंकि मैं भुरकुंडा हजारीबाग जिला था उस टाइम, अब रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो वहाँ भुरकुंडा में का था, तो रांची में मेरा सबसे पास का स्कूल था। फिर मेरा वहाँ रांची स्कूल में एडमिशन कराया गया। वहाँ से मेरी सही रूप में आप कहें कि मेरी अपनी यात्रा शुरू हुई। उसके बाद सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस, इनफैक्ट मैंने खुद सजेस्ट किए कि मुझे कहाँ जाना है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आता है ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट ये है कि जब मैं 7th में था, 94 की बात है, 7th या 8th में, 94 में 7th में था, उस टाइम पे नेशनल लॉ स्कूल बना, नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, फर्स्ट लॉ स्कूल। और उसी टाइम मेरे मन में ये इच्छा हुई कि मैं इसी नेशनल लॉ स्कूल से पढ़ाई करूंगा और मैं एक लॉयर बनूंगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक ब्लाइंड बच्चा जो स्पेशल स्कूल का पढ़ रहा है, स्पेशल स्कूल का प्रोडक्ट है, जिसने हमेशा ब्रेल में पढ़ाई की, जो हमेशा ब्लाइंड लोगों के बीच में रहा, आज वो ये सोच रहा है कि मैं नेशनल लॉ स्कूल से लॉ करूंगा, वो भी लॉयर बनूंगा, तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा। तो जब मैंने अपने घर वालों को, पेरेंट्स को जब ये कन्वे किया, जब मैं 8वीं में था, कि मैं लॉयर बनना चाहता हूँ और मैं नेशनल लॉ स्कूल से करना चाहता हूँ, तो पहले तो मेरे घर वालों ने उसको वैसे ही समझा कि ऐसे ही बोल रहा होगा, वकील बनना चाहता है, कुछ नहीं करना इसको, 8वीं में है, अभी बोल रहा है, तो उन्होंने टाल दिया, हाँ देखेंगे। जब मैं 12th में पहुंचा तो मैंने फिर से पापा को बोला अपने कि मैं नेशनल लॉ स्कूल से लॉ करना चाहता हूं, मैं लॉयर बनना चाहता हूं। तब उनका सही रिएक्शन पहली बार आया और उन्होंने बोला कि मैं तो, अगर लॉ करोगे तो मैं पैसा नहीं दूंगा। और उनके पीछे उनकी सिर्फ ये सोच थी कि लॉयर्स जो हमेशा झूठ बोलते हैं, जो ऐसा है नहीं, लेकिन लोगों को लगता है लॉयर्स झूठ बोलते हैं और ये कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो चांस ये है कि इसको कोई रिस्क ना हो।
लेकिन मेरा सपना जो था लॉयर बनने का, वो तब भी मेरा ख़त्म नहीं हुआ था। 8th 7th जो भी कह लें 7th क्लास या 8th क्लास से शुरू हुआ था, कंटिन्यूअसली मेरे साथ था। अब ग्रेजुएशन होने के बाद अब मुझे तो करना था लॉ। फिर से मैंने अपने पापा को अपनी इच्छा बताई कि भाई मैं तो लॉयर बनना चाहता हूँ। मेरे पापा ने बोला कि लॉयर बनोगे तो मैं पैसा नहीं दूंगा। मैंने कहा पैसा मत दो, मैं फिर भी लॉयर बनूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला कैसे बनोगे? मैंने कहा मैं जैसे भी बनूं, लेकिन मैं लॉयर ही बनूंगा। फिर मैंने आखिरी दिन बचा था एडमिशन का लॉ में, तब मैंने अपने पापा को पूछा कि आखिरी बार आप बताओ आप क्या चाहते हो। और उस दिन उन्होंने मुझे बोला था कि ये अगर लॉयर बनना चाहते हो तो ये काम भी कर लो, क्योंकि कल ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने ये काम नहीं किया। ऐसे रहना होगा, क्राइम बढ़ाया होगा। शानदार बात हरी पंकज सर के विषय में कही, ठीक है जी। अभी हमने बार काउंसिल कैंडिडेट से मुलाकात किया। उनका नाम पंकज सिन्हा जी, और ये दिव्यांग है। आज इनसे मिलने के बाद मैं हृदय से अभिभूत हूँ, और ये मुझे महसूस हुआ कि ये न केवल निश्चल हैं बल्कि मन से भी निर्मल हैं। और जितने कैंडिडेट खड़े हैं वो हो सकते हैं राजनीति हैं, राजनीति करते होंगे, राजनीति के क्षेत्र में पहले से होंगे, परंतु ये इनमें राजनीति का एक भी गुण नहीं है, एक गुण नहीं आ रही है, बल्कि ये धर्मनीति वाले व्यक्ति हैं। इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये हृदय से करेंगे, नीति परक करेंगे, धर्म परक करेंगे। और ये दिव्यांग है, इनमें अंतर्दृष्टि समाहित है, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कुछ निर्णय लिया जाएगा एडवोकेट फ्रेटर्निटी के द्वारा, हम बार एसोसिएशन के लिए, राष्ट्र के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये सर्वमान्य होगा और सर्वहित होगा, सर्व कल्याण के लिए उचित होगा। और ऐसे लोगों को एक बार अवश्य मौका दिया जाना चाहिए जिसमें अंतर्दृष्टि हो। आज हमारी दृष्टि तो है पर अंतर्दृष्टि नहीं है, परंतु ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग हमारे बीच में जो कैंडिडेट हैं वो अंतर्दृष्टि निहित हैं, और ऐसे व्यक्ति को एक बार अवश्य मौका दिया जाना चाहिए। जय हिंदुस्तान, जय भारत। Hi, I'm Indra. I'm seeking your vote and support for Mr. Pankaj Sinha sir, who is contesting the BC election 2026. And I started my first internship under Pankaj Sinha sir, and he is my good and great mentor for me to for go proceedings. Still, I'm associate with him. I'm seeking the vote for ballot number 115 in the BC election of 2026. जोहार जय छत्तीसगढ़। वो नाम समिष्टि सोलोमन हावे। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं आगामी चुनाव में पंकज सिन्हा सर ला सपोर्ट करत हूँ। आप सब मन गुजारिश आवे कि पंकज सिन्हा सर ला सपोर्ट करो। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली में पिछले 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और बीसीडी का चुनाव जो है 21, 22 और 23 को होने वाला है। मैं इस चुनाव में पंकज सिन्हा सर को, जिनका बैलेट नंबर 115 है, उनका सपोर्ट कर रहा हूँ, उनको वोट दे रहा हूँ इस बार। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी इनको वोट दें। 1 से लेकर के 23 तक के प्रेफरेंस में आपका हो सकता है कि कोई फर्स्ट प्रेफरेंस पे दूसरा कोई हो, लेकिन इनको प्रेफरेंस में ज़रूर शामिल कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
নমস্কাৰ, আমি অৰ্থনা ব্ৰহ্ম। আমি পংকজ ছাৰৰ লগত হাইকোৰ্টৰ প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ। আপকামিং ইলেকশ্যন BCD ইলেকশ্যনত আপোনাৰ লগত অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপুনি পংকজ ছাৰক বেষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ নহ'লে ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়ক। হিজ বেলেট নম্বৰ উইল বি 115। নমস্কাৰ। My name is Vinay Chauhan. I am practicing lawyer in Delhi. It's been 7 years of my practice completed in 2026, and I'm here to seek your vote and support for Mr. Pankaj Sinha. His ballot number is 115, and kindly please give him a best and the first preference if possible. Kindly give him a healthy hand to win in the upcoming elections of Bar Council of Delhi, and please choose the right one this time. नमस्कार साथियों, मेरा नाम अब एडवोकेट अविनाश है और मैं दिल्ली में लगभग 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। और हम लोग इस बार जो है एडवोकेट पंकज सिन्हा सर को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका बैलेट नंबर 115 है। और हम आशा करते हैं कि आप भी पंकज सिन्हा सर को सपोर्ट करेंगे एक मजबूत बार के लिए। बिल्कुल नहीं भूलिएगा, 21 फरवरी से 23 फरवरी तक वोटिंग है बार काउंसिल का, और हमें आशा है कि आप हमारे सर को सपोर्ट कीजिएगा। बैलेट नंबर 115। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार द्विवेदी एडवोकेट, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में मिस्टर पंकज कुमार सिन्हा जी बैलेट नंबर 115 को सपोर्ट कर रहा हूं। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि वो आप उनको सपोर्ट करें और अपना बेस्ट प्रेफरेंस उन्हें दें। धन्यवाद। Hello, I'm Shivalika, and this is an appeal to vote for Mr. Pankaj Sinha sir for the upcoming BCD elections, whose ballot number is 115. This is a very personal request, since I have known Pankaj sir for the last 5 to 7 years, and I can say this proudly that through his personal experiences, through his vision, I was able to assist the Honorable Supreme Court in the past in drafting the handbook on persons with disabilities. And while I was having this one-on-one conversation with Pankaj sir, I came to know that he is such a sensitive person. He is a person with such a vision which is not unidirectional, and therefore we need such representatives who can think beyond. And therefore kindly vote and support Mr. Pankaj Sinha sir, whose ballot number is 115. Thank you. हमार नाम लाल बाबू ललित अछि। हम दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहल छी। पंकज सिन्हा जे एहि बेर BCD के चुनाव में आबि रहल छथि, हुनका हम लगभग 10 साल से जनै छियनि। बहुत जुझारू छथि और स्ट्रगल करऽ के जे क्षमता हुनका में छनि से बहुत इंस्पायरिंग छै। और एहि बेर चुनाव लड़ि रहल छथिन। आ हमरा पूरा उम्मीद है कि वो यदि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में जीत कर जेथिन तो जते कोनो माने लॉयर फ्रेटर्निटी के जते कोनो तबका छै, चाहे वो यंग लॉयर छै चाहे एजेड लॉयर छै, हुनका सबके जे कोनो कंसर्न छनि ओहि कंसर्न पर BCD में जरूर आवाज उठेथिन। तैं हम हुनका सपोर्ट कर रहल छियनि चुनाव में, और अहाँ सबसे सेहो अनुरोध कर रहल छी कि हुनका अपन मत दऽ कऽ अपन समर्थन दऽ कऽ हुनका बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव में विजयी बनाओ। राम राम भाई सारे साथियों ने आने वाले अपने बार BCD के इलेक्शन में मेरे सीनियर पंकज सिन्हा मेंबर BCD के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। सारे भैया थे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उनको बेस्ट से बेस्ट प्रेफरेंस दे के उनको जिताओ, ताकि बाहर के लिए कुछ अच्छा काम वो कर पाए। आज तक हुआ नहीं, उनसे उम्मीदें हैं और वो खरे उतरेंगे और बाहर के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। तो हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि उनको बेस्ट प्रेफरेंस अपना दे के उनको विजयी बनाए। Hello, I am Tariq Adeeb. Today I am here seeking vote and support for Pankaj Sinha. Pankaj is an old friend and colleague. He is a meritful and deserving candidate, as he led number of landmark cases before the Supreme Court of India and the Delhi High Court. One of the prominent cases which Pankaj did was the sign language case before the Delhi High Court and leprosy case before the Supreme Court of India. Along with these cases, we together led a case before the Delhi High Court in respect to HIV. He is a committed person, which I have observed from the last 20 years of friendship with him. And his commitment can be reflected from his election manifesto, where most of the lawyers contesting the Bar Council election failed to have any action plan. Therefore, he deserves my vote and your vote. And I humbly request you all to please cast your valuable vote for Pankaj Sinha.
Hi everyone, I'm Anisha Raghav and I'm a practicing advocate in Delhi High Court and I work under Sinha sir. I request all of you to support him in upcoming elections. Thank you. Hello everybody, I am Vibhuti Bhushan Mishra, primarily practicing in Delhi High Court. मैं आप सब से पंकज सिन्हा सर के लिए वोट अपील करना चाहूँगा, जिसकी मुख्यतः दो वजह हैं. फर्स्ट, that I have known him for 10 years and therefore I can vouch for this fact that he is an honest person. He says what he can do and he does what he says. ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें किसी भी स्तर पे किसी भी प्रतिनिधि को चुन रहे हों, इस बात को we must seek to ensure. Secondly, he is a man of vision and capabilities. So therefore, he can identify the issues and he can very well take up them. Therefore, vote for Pankaj Sinha sir for upcoming BCD election. His ballot number is 115. शुक्रिया. मेरा नाम DN चतुर्वेदी है और मैं बाई प्रोफेशनल लिटिगेंट एडवोकेट हूँ. पंकज सिन्हा को मैं लगभग 20 साल से जानता हूँ. पंकज सिन्हा वो व्यक्ति है जो किसी की दया का मोहताज नहीं है, जिसने एक ऐसे प्रोफेशन को चुना जिसमें बहुत अटाटूट मेहनत है, ईमानदारी से काम करना पड़ता है, आंसरेबल जॉब है. इस जॉब को करने के लिए आदमी को बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्रीफाइस हो, चाहे वो फैमिली सेक्रीफाइस हो. उन सब को करने के बाद एक ऐसा व्यक्ति जो कि केवल अपने लिए ही काम करता, तो ये आदमी आश्चर्य कहता है कि ये कैसे कर रहा है. आज वो कितनी ही आदमियों की जीविका पालन कर रहा है. एक हाई कोर्ट में आना, लिटिगेशन करना, एक लॉ फर्म चलाना, अपने साथ लगभग 22 से 25 लॉयरों को साथ लेके चलना, उनका भी फाइनेंशियल देखना, अपना भी देखना. और इस संघर्ष के बाद यदि वो एक ऐसा लॉयर BCD में इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो ये तो क्लियर इस्टेब्लिश है कि वो लॉयरों की फेटर्निटी के लिए काम करना चाहता है. क्योंकि यदि उसको अपने लिए काम करना होता तो कभी भी वो गवर्नमेंट जॉब में जाके एक अच्छी पोस्ट में गजेटेड ऑफिसर बन के काम कर सकता था. हमने बहुतों को देखा, इस बार एक ऐसे व्यक्ति को देखो जो वाकई में हमारी फेटर्निटी के लिए कुछ कर दे. मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सबको देखा बार बार, पंकज सिन्हा को देखो एक बार. धन्यवाद. হ্যালো, আমি চন্দনা, দিল্লি হাইকোর্টের প্র্যাকটিসিং অ্যাডভোকেট. আমি বিগত কয়েক বছর থেকে পঙ্কজ স্যারের সাথে কাজ করছি. আমি আগত BCD ইলেকশনের জন্য পঙ্কজ স্যারের কে সাপোর্ট করার জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি. আপনাদের ফার্স্ট প্রিফারেন্স ইয়া বেস্ট প্রিফারেন্স আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি. থ্যাংক ইউ. Hi all, this is Rin. In this upcoming BCD elections, I am supporting Mr. Pankaj Sinha. His ballot number is 115. Do support him because he is a man with words and he is supporting the one who had no support from others. So please support him. Myself Anurag Ocha. I had good fortune of practicing in Delhi High Court and Supreme Court for more than a decade. Mr. Sinha is contesting election for Bar Council of Delhi. Those of us who wishes to have an inclusive bar and a pattern which breeds equality and frustrates any sort of discrimination should choose Mr. Sinha.